रहे थे कि ये बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप उनके वकील हैं। क्या इनकी जो अग्रिम जमानत थी सेशन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है? जी जी, आज ही खारिज हुआ है। खारिज कर दिया? खारिज कर दी। तो क्या ये कहा जा रहा है कि फिर से उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है? क्या गिरफ्तारी हो सकती क्या उस मामले में? नॉन अवेलेबल है, गिरफ्तारी तो हो ही सकती है। 107 में 51 में जेल भेजा गया जो है, हमको बेल लेकर के 2-3 दिन दौड़े जो है, बेल एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे, न सुनवाई कर रहे थे। जो ऐसा नहीं होता है जो है। अच्छा। बेल आप खारिज कर दीजिए, जो है कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बेल पर सुनवाई तो करना चाहिए ना। अच्छा अच्छा। तो ये मानसिकता क्या बताती है? इसी की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो है प्रशासन के ऊपर जो है, ऊपर से दबाव है कि क्या है जो है, क्यों ऐसा ही लोग बिहेव कर रहे हैं जो है। आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है। जी जी नमस्ते, रजनीश बोल रहे थे हम। जी नमस्ते रजनीश जी, कैसे हैं? बस ठीक है। ये कह रहे थे कि अभी जो आपके बारे में बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, पता चल रहा है कि जो अग्रिम जमानत थी आपकी खारिज हो गई है। जी, यहाँ जो है अदालत महोदय ने हमारे बिल को खारिज कर दिया है रजनीश जी। जी। और लोग तो नेताजी, श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जो है पेशाब करने की बात कहलवा रहे हैं। अभी सदन में ब्रजेश पाठक जी ने सत्ता पक्ष के लोगों की जुबान पर लगाम नहीं, और हमारे और आपकी जुबान पर जो है अपने वेदना, अपने अपमान के खिलाफ बोलने पर जो है कि ताला लगाना। बेवजह 151 में पहले मुकदमा किया, फिर जेल भेजा 3 दिन के लिए। हमको जब दमन किया गया तो वो हमारे विपक्ष के बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बात को उठाया, इस बात को प्रदेश के संज्ञान में लाया। जी जी जी। मैं उनके पार्टी का नहीं था उस वक्त। इस बात का साफ संदेश था कि विपक्ष के सबसे बड़े मुखिया हमारे श्री अखिलेश यादव जी इस बात का पूरे उत्तर प्रदेश में यह संदेश दे रहे थे कि कोई भी स्वतंत्र जो व्यक्ति है वो अपनी बात कहने से वंचित नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि फिर से गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, ये योगी का सरकार है और योगी राज है। हाँ। यहाँ भैया आप भूखे पेट रहेंगे ना, तो भी आपको पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार करके आपका दमन करेगी। अब ये वो दौर आ गया है। तो मिश्रा जी, ये भयभीत हैं आप, डरे हुए हैं? आपको लग रहा है? हाँ? आपको लग रहा है? नहीं, बताएं जो है, आपको किसी तरह का कोई वो तो नहीं है, भय तो नहीं किसी प्रकार का? मुझे सबसे बड़ा गर्व प्राप्त हुआ है इस लड़ाई को लड़ने का, जो हमको मौका मिला है। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हम जहां ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जन आदर्श भारत के ऑफिस का टॉप फ्लोर है। और हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये लखनऊ शहर दिख रहा है आपको। जो सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है वो बनारस से आ रही है। बनारस वाले मिश्रा जी की खबर हम लगातार आपके बीच में भेज रहे हैं। अभी जो खबर आई है बनारस वाले मिश्रा जी की, जो अग्रिम जमानत थी, जिस मामले में वो जेल गए थे और 3 दिन के बाद जेल से छूट करके वो बाहर आए थे, और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उससे मिलने के लिए आए थे, और मिल करके उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और आज जो सबसे बड़ी खबर उनसे जुड़ी हुई आ रही है वो ये आ रही है कि जो उनकी अग्रिम जमानत थी उसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आपको पता होगा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद किस तरह से पूरे देश भर में जो उनके चाहने वाले लोग थे, पूरी तरह से जो है पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा कर दिया था। तमाम जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जो बनारस वाले मिश्रा जी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन अब जो उनके लिए, जो उनके समर्थकों के लिए जो सबसे दुखद खबर है वो ये है कि उनकी जो अग्रिम जमानत है उसको खारिज कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि उनकी फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। वो हाई कोर्ट अब जाएंगे या क्या करेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो अब उनके जो गिरफ्तारी का है वो खतरा बढ़ गया है। अब जो उनको जमानत जो उनको मिलनी है वो हाई कोर्ट से मिलेगी। तो इस तरह का जो मामला है, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ था वो मामला फिर से गर्म हो गया है।
तो हम आज बनारस वाले मिश्रा जी से फोन कॉल पे जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। अभी हम जो है बनारस वाले मिश्रा जी से फोन कॉल पे जुड़ेंगे और जुड़ करके इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस मामले में क्या सच्चाई है जो निकल करके आ रहा है और उनका क्या इस पर कहना, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी हम उनको फोन कर रहे हैं और फोन करके ये बात हम जानेंगे कि क्या ये जो मामला है उसमें क्या सच्चाई है। ये बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है वो लगातार एक हफ्ते तक रही। सोचिए कि ट्विटर और जो है फेसबुक पर वो लगातार ट्रेंड करते रहे, लेकिन आज ये जानेंगे कि क्या बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जो ये हुआ है, जो उनकी बेल खारिज कर दी गई है, उसमें कितनी सच्चाई है। फिर से एक बार और लगाते हैं उनको। तो ये अभी इनका जो कॉल है वो वेटिंग में जा रहा है, किसी से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये समझने वाली बात है कि क्या बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के जो इस तरह की तमाम क्रिएटिविटी है वो कहाँ तक सही है। देखिए हम फोन कॉल पे जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी बोल रहे हैं। जी नमस्ते, रजनीश बोल रहे थे हम। जी नमस्ते रजनीश जी, कैसे हैं? बस ठीक है। ये कह रहे थे कि अभी जो आपके बारे में बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, पता चल रहा है कि जो अग्रिम जमानत थी आपकी खारिज हो गई है। जी, यहाँ जो है अदालत महोदय ने हमारे बिल को खारिज कर दिया है रजनीश जी। जी, एक तो हमारे ऊपर 151 में 3 दिन हमको जेल भेजा गया। भाई देखिए रजनीश जी, एक के बात है नहीं मिश्रा जी ये जो हम कॉल है ना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑन कैमरा है जी। हाँ, वो तमाम लोग ये बात को सुन रहे हैं। जी 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 हाँ। नहीं तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ जी 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 कि पूरा प्रकरण हमारे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के सामने है। जी, सारी बात न्याय और अन्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बाप के पेंशन के लिए और अपने जो है कमाई के लिए तो नहीं है लड़ाई हो रहा है। अगर कोई ये आरोप लगाता है तो वो आकर के सामने आंखों में आंख डाल करके पूरे जीवनी पे प्रकाश डाल दे। कहीं से भी डॉट मिल जाए तो भाई दे सजा हमको। रामभद्राचार्य जी ने, रजनीश जी ने, चौबे पाठक और त्रिगुणाइन ब्राह्मण से लेकर के उपाध्याय और दीक्षित पंडितों को जो है नीच और अधम कहा था कि नहीं कहा था? हाँ कहा था उन्होंने। खेती और पानी का नहीं पीने का रिश्ता का बात कहा था कि नहीं कहा था? बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से हम पूछना चाहते हैं। तो जो कोई अगर गाली देगा तो क्या हम उसके स्वरूप पर भी जो है कटाक्ष कर करके हम अपने मन की व्यथा को नहीं व्यक्त कर सकते? और लोग तो नेताजी, श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जो है पेशाब करने की बात कहलवा रहे हैं। अभी सदन में ब्रजेश पाठक जी ने सत्ता पक्ष के लोगों की जुबान पर लगाम नहीं और हमारे और आपकी जुबान पर जो है अपने वेदना, अपने अपमान के खिलाफ बोलने पर जो है कि ताला लगाना। बेवजह 151 में पहले मुकदमा किया, फिर जेल भेजा 3 दिन के लिए। आप जैसे साथियों के संघर्ष के वजह से मैं बाहर आया और जो है फिर उसके बाद जो है मैं गया माननीय अखिलेश यादव जी के सानिध्य में, उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े वो हमारे मुखिया हैं विपक्ष के। वो हमारे जैसे स्वतंत्र नौजवानों को, जो लड़ने वाली विचारधारा के नौजवान थे, वो हमको जब दमन किया गया तो वो हमारे विपक्ष के बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बात को उठाया, इस बात को प्रदेश के संज्ञान में लाया। जी। मैं उनके पार्टी का नहीं था उस वक्त। इस बात का साफ संदेश था कि विपक्ष के सबसे बड़े मुखिया हमारे श्री अखिलेश यादव जी इस बात का पूरे उत्तर प्रदेश में यह संदेश दे रहे थे कि कोई भी स्वतंत्र जो व्यक्ति है वो अपनी बात कहने से वंचित नहीं होगा। अब इस उत्तर प्रदेश में सबको अपने अपनी व्यथा को कहने की मौका, इस बात का संदेश दिया उन्होंने। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि सेशन कोर्ट से जो आपकी अग्रिम जमानत थी उसको तो खारिज कर दिया गया है, लेकिन अभी उच्च न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, तो उच्च न्यायालय जा रहे हैं? हम जाएंगे। हमारे जो एडवोकेट साहब हैं, श्री गोपाल कृष्ण जी और हमारे उनके सहयोगी श्री अरविंद यादव जी, ये कानून के अच्छे पहरेदार एडवोकेट्स हैं बनारस में, आकर के पता कर लीजिएगा। जी।
ये हम जैसे जो है नौजवानों को मतलब विधिक सहायता प्रदान कर करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, बातचीत जी। हुई अपने जो आपके एडवोकेट हैं वो उनसे बातचीत हुई आपकी? नहीं, हम सीनियर साहब से तो नहीं बात हो पाई, गोपाल कृष्ण जी से नहीं बात हो पाई है। अच्छा। लेकिन जो है अरविंद यादव जी जो हमारे एडवोकेट्स हैं, सेकंड एडवोकेट, वो आकर के मैं उनसे मिला और उन्होंने पूरे प्रकरण की ये जानकारी दी कि आपका बेल खारिज कर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि फिर से गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, ये योगी का सरकार है और योगी राज है। हाँ हाँ। यहाँ भैया आप भूखे पेट रहेंगे ना तो भी आपको पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार करके आपका दमन करेगी। अब ये वो दौर आ गया है। और उस दौर को पहले प्रकरण में हम लोग जो है उनके सामने लड़ रहे हैं। ये पूरी जनता के सामने अब जनता को फैसला करना है। अब हमारे और आपके प्रयास में जितना दम था उतना हम लोगों ने किया। हम लोग पीठ नहीं दिखाए रजनीश भैया, नहीं डरे। घर में रोटी नहीं था, घर में जो है पारिवारिक सुख सुविधा था या नहीं था, हम लोग इसकी परवाह न करके पर्चे छाप करके जनता के सवाल पे लड़े हैं। तो मिश्रा जी, ये भयभीत हैं आप, डरे हुए हैं? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है? नहीं, बताएं जो है आपको किसी तरह का कोई वो तो नहीं है, भय तो नहीं है किसी प्रकार का? मुझे सबसे बड़ा गर्व प्राप्त हुआ है इस लड़ाई को लड़ने का जो हमको मौका मिला है। हाँ। मैं पहला वो प्रथम विपक्ष का योद्धा बनना चाहता हूँ जो इस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की क्रूरता का, पुलिसिया उत्पीड़न का एक लंबी लकीर साबित होनी चाहिए। अगर ये क्रूर हैं तो इनकी क्रूरता का दर्शन आप देखिए और देखिए कि कौन सा दौर में हम लोग जी रहे हैं। हम एक नजीर हैं, हम एक परिणाम बनना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए इस आहुति को क्योंकि दिखाना ना पड़ेगा, मुंह से बोलने से तो होगा नहीं रजनीश कि बहुत दमन हो रहा है, बहुत दमन हो रहा है। अब उसका हम लोग प्रमाण भी लेके आएंगे। ये मुकदमा उस बात का नजीर होगा, वो आधार होगा। और आज हमारे अदालत महोदय ने हमारे इस परिस्थिति को संज्ञान में लेते हुए मर्ती नाम का और जनता के हित के नाम का जो है कि उनका निर्णय आया है कि मेरा बेल खारिज कर दिया जाए। तो अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि हम किस दौर में हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, जन आदर्श भारत के मंच से, हालांकि ये जो है न्यायालय की जो आदेश है ये खारिज जो किया है न्यायालय ने, सेशन कोर्ट ने, हालांकि उस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन एक बात हमको ये बताइए, लग रहा है कि आपके ऊपर ये सारा कुछ ये दमन हो रहा है आपका? नहीं, क्यों नहीं हो रहा है रजनीश भैया। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं दमन हो रहा है तो उसको बुलाइए और हम उसको इतना सजा दें जितना हमको मिला है। अच्छा। वो झेल पाएगा आज के तारीख में? जहाँ एक एक दिन में जो है आज का दौर जो है, हम मध्यम वर्गीय परिवार का स्थिति आप समझ रहे हैं। एक दिन कमाएंगे नहीं तो घर में खाना नहीं जाएगा। लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है रजनीश जी। अच्छा। और वहाँ 3-3 दिन जो है जेल में किसी को डाल दिया जाएगा। मानवाधिकार नाम का कोई चीज नहीं, मानवता नाम की कोई चीज नहीं। उत्तर प्रदेश जो है भाजपा के शासन काल में है, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी उसका मिनिस्टर कुछ भी बोलेगा, किसी भी महापुरुष को बोलेगा, नहीं तो हम किसी को भी अपमान करेगा। हाँ, तो ये एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि ये सारा कुछ है जो आपके ऊपर दमन हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये जो लड़ाई थी आपकी आगे जारी रहेगी कि ये जो है मतलब धीरे धीरे खत्म होगी? हंस रहे हैं आप? आपसे हमको इस सवाल का कोई उम्मीद नहीं था। अच्छा। पूरा उत्तर प्रदेश जाने या ना जाने हमें, लेकिन आप हमारे साथ सदैव काम करने वाले पत्रकार साथी हैं। आपके साथ काम करने वाले सदैव पत्रकार साथी? अरे मैं अपनी पूरी बात, अपने मन की वेदना सबसे पहले आपको मैं वरीयता देता हूँ
कि जन आदर्श भारत हमारे संघर्षों का साथी है। हाँ हाँ। हमने वो दौर भी देखा है। नहीं तो इस वक्त ये तो आप सरकारी दमन की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद मैं कह रहा हूँ ये सरकारी दमन आप कह रहे हैं कि ये दमन हमारे साथ है, दमन हो रहा है हमारा, उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये जो आवाज़ें हैं ये बंद होंगी, धीमी हो जाएंगी या फिर इसी तरह से रहेंगी? नहीं, हमको नहीं लगता है कि अब ये धीमी होने वाली है। अच्छा, अब ये और तेज चलेगी। अच्छा तेज होगी अभी? हाँ, ये और तेज जलेगी। अच्छा, और संपूर्ण चलेगी। नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे रजनीश भैया। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। हम जो है ये सारा जो बातें हैं जो ये हम कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। नहीं भैया, आप कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए, आप कहीं भी कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमसे जो सवाल किया है मैंने अपना जवाब दिया है। अब उसको जनता है, हमारी सम्मानित बुद्धिजीवी जनता है, अब इस वार्ता को वो किस स्तर पे लेते हैं और किस तरीके का कार्रवाई होता है ये आने वाला भविष्य तय करेगा। और आपसे हम निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई हमारा साथ दे या ना दे रजनीश जी, लेकिन जन आदर्श भारत हमारे विपत्ति काल में हमारे आवाज बने, मैं इस बात से मतलब उम्मीद करता हूँ सबके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करने के बाद ये समझ में आया, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो है हमारा दमन का वक्त है, ये जो दौर है वो हमारे लिए बुरा दौर है, लेकिन जो हमारी आवाज़ है जो दबाने की कोशिश है, हम दबेंगे नहीं, बल्कि हम और भी जो हमारी आवाज़ है, जो लड़ाई है, उसकी धार को हम और तेज करने जा रहे हैं। हम जो बनारस वाले मिश्रा जी के जो वकील हैं अरविंद यादव जी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो है ये रात का समय है, रात का वक्त हो गया है, तो एक बार देखते हैं कि वकील साहब से बातचीत हो पाती है कि नहीं हो पाती है। वकील साहब को हम फोन कॉल पे जोड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करके बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, वकील साहब अरविंद यादव जी बोल रहे हैं। हेलो हेलो, वकील साहब बोल रहे हैं अरविंद यादव जी। हेलो, रजनीश बोल रहे थे जन आदर्श भारत से, वकील साहब। हेलो, अभी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, वकील साहब से बात हो रही है हमारी? जी जी वकील साहब नमस्ते, रजनीश बोल रहे थे जन आदर्श भारत से। जी जी, कहिए सर। कह रहे थे कि ये बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप उनके वकील हैं, क्या इनकी जो अग्रिम जमानत थी सेशन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है? जी जी, आज ही खारिज हुआ है। खारिज कर दिया? खारिज कर दिया। तो क्या ये कहा जा रहा है कि फिर से उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है? क्या गिरफ्तारी हो सकती क्या उस मामले में? नॉन अवेलेबल है, गिरफ्तारी तो हो ही सकती है। गिरफ्तारी हो सकती है फिर से? हाँ, नॉन अवेलेबल है तो गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा अच्छा। तो ये सेशन कोर्ट से उनकी जो बेल है वो खारिज हो गई, लेकिन जो उच्च न्यायालय का रास्ता है वो खुला हुआ है, तो हाई कोर्ट जाएंगे फिर? जी, यही हमारे पास रास्ता है, क्या किया जाएगा। जी, 3 साल की सजा से दंडनीय अपराध था जो है, लेकिन बेल मिलनी चाहिए थी, अब नहीं दिया गया, पता नहीं जो। अब देखिए, अब जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे जो है। अच्छा, एक चीज हमको वकील साहब ये बताइए कि ये अभी जो धारा है, जिस धारा में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अग्रिम जमानत के लिए जो अभी अग्रिम जमानत उनकी खारिज हुई है, और भी मामलों में ऐसा होता रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है जो है, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं बेल मिली। अच्छा, नहीं होता। बहुत बड़ी धारा नहीं है, 299 BNS है और उसके बाद 67 IT एक्ट है। अच्छा, 3 साल के दंडनीय अपराध है जो है, अनबिलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो है, तो इसमें संभावना है कि गिरफ्तारी हो भी सकती है। हाँ हाँ। मतलब अब जो है रास्ता बचा है कि आप जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे फिर? जी जी जी, और कोई रास्ता नहीं।
तो फिर वहाँ से मतलब हाई कोर्ट से कब तक, अगर मान लीजिए वहाँ अगर बेल एक्सेप्ट होती है, अगर बेल मिलती है, तो कब तक बेल मिल जाएगी उनको लगभग? ऑर्डर होने में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। जो है 15 दिन का दाखिला का पीरियड होता है, उसके बाद नोटिस होती है 3 दिन की, 3 दिन 17 दिन के बाद जो है सुनवाई में लगता है जो है, तो फिर 17 दिन मतलब मान लीजिए तो लगभग 18-20 दिन लग जाते हैं। अच्छा, 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। 15 से 20 दिन मान लीजिए। तो इस बीच ये जो है ज्यादा उनकी गिरफ्तारी का खतरा रहेगा कि कम रहेगा? अब क्या बताएं, इतनी छोटी सी धारा में जो है तो 7 में जो कि कभी चालान नहीं होता है और लोगों को बेल पे छोड़ दिया गया, मिश्रा जी को जो है जेल भेज दिया गया जो है, तो अब हम क्या बताएं प्रशासन की क्या मंशा है। अच्छा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन तो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहा है जो है इनके खिलाफ जो है। हाँ, अच्छा, इनके खिलाफ प्रशासन ज्यादा एक्टिव है? क्यों नहीं भाई, 107 में 151 में जेल भेजा गया जो है, हमको बेल लेकर के 2-3 दिन दौड़े जो है, बेल एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे, ना सुनवाई कर रहे थे, जो ऐसा नहीं होता है जो है। अच्छा, बेल आप खारिज कर दीजिए जो है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बेल पे सुनवाई तो करना चाहिए ना। अच्छा, अच्छा, तो ये मानसिकता क्या दर्शाती है, इसी की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते हैं जो है। प्रशासन के ऊपर जो है, ऊपर से दबाव है कि क्या है जो है, क्यों ऐसा ही लोग बिहेव कर रहे हैं जो है। आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। हम ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे, जो है ऑन कैमरा हम बातचीत कर रहे थे आपसे। जी जी, ये बहुत सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। जी जी, तो ठीक है, देखिए, ये हैं जो है हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी के वकील थे अरविंद यादव जी, जिनसे बातचीत कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि जो धारा है उस धारा में बहुत कम ऐसा होता है कि बेल एक्सेप्ट नहीं होती है, अग्रिम जमानत जो है खारिज हो जाती हो। लेकिन अब जो रास्ता बचा है वो उच्च न्यायालय का बचा है, हाई कोर्ट का बचा है, और वहाँ भी 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा और उनको जमानत मिलेगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो बनारस वाले मिश्रा जी के प्रकरण में चल रही है। जो मामला है अब धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है, और जो कंट्रोवर्सी है वो लगातार चल रही है। बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के पूरे देश भर में चर्चाएं हैं। हालांकि ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी आपके बीच में कि जो उनकी बेल है वो खारिज हो गई है, और जैसा कि वकील साहब ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनके मामले में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं जो आपके बीच में करेंगे, बहुत सारी खबरें आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।